यूरोपीय बाजार में भारत की दस्तक से कांपा पाकिस्तान, इस्लामाबाद के टेक्सटाइल साम्राज्य पर मंडराया खतरा। मदर ऑफ ऑल डील के एक झटके में उड़ी पाकिस्तान की जीएसपी प्लस की धज्जियां। 9 अरब डॉलर का कारोबार खतरे में पड़ा। शहबाज शरीफ की सरकार को लगी गंभीर चेतावनी, भारत ईयू समझौते से तबाह होगी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। टेक्सटाइल से लेकर चमड़े तक हर सेक्टर में होगा सफाया। सालाना 900 मिलियन डॉलर के नुकसान की आशंका बनी। 136.5 अरब डॉलर के भारत यूरोप व्यापार ने बदली तस्वीर। अब पाकिस्तान का 9 अरब भी बचना मुश्किल। नई दिल्ली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल किया, तो इसकी गूंज सिर्फ दिल्ली या ब्रसेल्स में नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में सुनाई दी, खासकर इस्लामाबाद में, जहां शहबाज शरीफ की सरकार को एक तगड़ा झटका लगा। वॉन डेर लेयन ने इस डील को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा है, और वाकई ये नाम बिल्कुल सही है। 2 अरब लोगों की आबादी वाला ये फ्री ट्रेड जोन पूरी दुनिया की आर्थिक तस्वीर बदलने वाला है। लेकिन इस खबर ने पाकिस्तान के लिए एक आर्थिक भूकंप की तरह काम किया। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट ने अपनी सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि इस डील से पाकिस्तान का यूरोपीय बाजार में जो दबदबा था वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वित्त वर्ष 2024 से 2025 में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापार 136.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। वहीं उसी बाजार में पाकिस्तान का एक्सपोर्ट महज 9 अरब डॉलर रहा। अब जब भारत को टैरिफ में भारी छूट मिल गई है तो ये 9 अरब डॉलर भी खतरे में पड़ गए हैं। आखिर इस डील में क्या खास है जो पाकिस्तान को इतना डरा रहा है? किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है? क्या पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह हो जाएगी? भारत को यूरोप से क्या क्या फायदे मिलेंगे? और क्या वाकई पाकिस्तान यूरोपीय बाजार से बाहर हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मदर ऑफ ऑल डील की असली ताकत। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये मदर ऑफ ऑल डील है क्या और इसमें इतना दम क्यों है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में 27 यूरोपीय देश शामिल हैं। इस डील के तहत यूरोप भारत को निर्यात होने वाले 96.6% सामानों पर टैरिफ खत्म या कम कर देगा। जवाब में भारत भी यूरोपीय निर्यात के 97.5% सामानों पर टैरिफ घटाएगा। हालांकि कुछ संवेदनशील सेक्टर्स में यह कमी धीरे धीरे की जाएगी। ये सिर्फ कागजी खानापूर्ति नहीं है, बल्कि ये दोनों अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक मजबूत पुल है। यूरोपीय यूनियन के अधिकारियों का कहना है कि इस डील से 2032 तक यूरोप का भारत को निर्यात 2 गुना हो जाएगा। साथ ही यूरोपीय निर्यातकों को हर साल 4 बिलियन यूरो यानी करीब 4.75 बिलियन डॉलर की टैरिफ छूट मिलेगी। अब आप सोचिए, इतना बड़ा फायदा, लेकिन सिर्फ यूरोप को ही नहीं, भारत को भी शानदार लाभ होंगे। भारत के टेक्सटाइल, कपड़े, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, चमड़े का सामान, हस्तशिल्प, जूते और समुद्री खाद्य पदार्थों को यूरोपीय बाजार में टैरिफ फ्री या कम टैरिफ पर एंट्री मिलेगी। दूसरी तरफ यूरोप से भारत में वाइन, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स और दवाइयां सस्ती होंगी। मशीनरी, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे प्रोडक्ट्स पर सारे या ज्यादातर टैरिफ खत्म हो जाएंगे। ऑटोमोबाइल पर टैरिफ धीरे धीरे घटकर 10% तक आ जाएगा, और हर साल 2.5 लाख वाहनों की एक कोटा भी तय की गई है। यूरोपीय विमान और स्पेसक्राफ्ट पर लगभग सभी प्रोडक्ट्स के टैरिफ हट जाएंगे। यूरोपीय वाइन पर टैरिफ 20 से 30% तक कम हो जाएगा, स्प्रिट पर 40% और बियर पर भी छूट मिलेगी। फलों के जूस और प्रोसेस्ड फूड पर टैरिफ पूरी तरह से हट जाएगा। यूरोपीय सर्विस प्रोवाइडर्स को भारत में फाइनेंशियल और मैरीटाइम सर्विसेज जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स में प्राथमिकता से एंट्री मिलेगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एक सिक्योरिटी और डिफेंस कोलैबोरेशन की डील भी साइन हुई है। एक और समझौता भारतीय टैलेंट की यूरोप में मोबिलिटी को लेकर हुआ है, जिससे भारतीय स्किल्ड वर्कर्स और स्टूडेंट्स को यूरोप में आसानी होगी। ये सिर्फ व्यापार की डील नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक साझेदारी है जो भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करेगी। भारत के लिए ये मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को बूस्ट देने वाला है। यूरोप भारत को इंडो पैसिफिक में एक रणनीतिक संतुलनकारी और बहुध्रुवीय दुनिया में एक लोकतांत्रिक साझेदार मानता है। इसलिए यह समझौता सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक भी है।
अब इस डील से पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, ये समझने के लिए पहले देखना होगा कि पाकिस्तान को यूरोप से मिलने वाले फायदे क्या थे। पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस और इसकी अहमियत। पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन से जो सबसे बड़ा फायदा मिल रहा था वो था जीएसपी प्लस स्टेटस। ये जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस यानी सामान्यकृत वरीयता योजना प्लस है। 2014 में जब पाकिस्तान को यह स्टेटस मिला था तो उसके यूरोपीय बाजार में निर्यात में जबरदस्त उछाल आया। इस स्टेटस के तहत पाकिस्तान के 3,500 प्रोडक्ट्स को यूरोप में जीरो ड्यूटी या प्राथमिकता के आधार पर एंट्री मिलती थी। इसका सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हुआ। 2014 से लेकर अभी तक पाकिस्तान की यूरोप को टेक्सटाइल निर्यात में 66.6% की बढ़ोतरी हुई। यूरोप को पाकिस्तान का कुल निर्यात $4.7 बिलियन से बढ़कर लगभग $9 बिलियन हो गया। इसमें से 75% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर का है। मतलब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूरोपीय बाजार में कपड़े बेचने पर निर्भर है। पाकिस्तान को यह स्टेटस इसलिए मिला था क्योंकि भारत के पास जीएसपी प्लस नहीं था। भारत पहले से ही एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी, इसलिए यूरोप ने उसे यह रियायत नहीं दी। लेकिन अब जब भारत को पूरी तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिल गया है तो पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस कमजोर पड़ गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को अभी तक फायदा इसलिए मिल रहा था क्योंकि भारत के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगते थे, लेकिन अब जब भारतीय प्रोडक्ट्स भी जीरो या कम टैरिफ पर यूरोप जाएंगे तो खेल पूरी तरह से बदल जाएगा। भारत के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स अपनी क्वालिटी, डिजाइन, कंप्लायंस स्टैंडर्ड और डिलीवरी टाइमलाइन में पाकिस्तान से कहीं आगे हैं। अब जब कीमतों में भी भारत बराबरी पर आ जाएगा तो यूरोपीय खरीदार भारत को ही तरजीह देंगे। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट ने आशंका जताई है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूरोपीय बाजार में 10% से ज्यादा हिस्सा खो सकती है। इससे सालाना $450 मिलियन से लेकर $900 मिलियन तक का नुकसान हो सकता है। ये आंकड़ा किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा है, खासकर पाकिस्तान के लिए जो पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेकर वो किसी तरह अपनी अर्थव्यवस्था चला रहा है। ऐसे में ये नुकसान उसकी कमर तोड़ सकता है। टेक्सटाइल के अलावा और किन सेक्टर्स पर खतरा? अब बात करते हैं उन दूसरे सेक्टर्स की जो इस डील से प्रभावित होने वाले हैं। सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। पाकिस्तान यूरोपीय बाजार में अनाज, फल, सब्जियां और मछली एक्सपोर्ट करता है। हालांकि ये टेक्सटाइल की तुलना में छोटा सेक्टर है, लेकिन इसमें भी हजारों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। भारत यूरोप समझौते में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए भी प्रावधान शामिल है। भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बड़ा और विकसित है। भारत के पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज और एक्सपोर्ट चेन है। जब भारतीय कृषि उत्पादों को टैरिफ में छूट मिलेगी तो यूरोपीय बाजार में पाकिस्तान के कृषि उत्पादों की मांग घट जाएगी। दूसरा बड़ा सेक्टर है लेदर यानी चमड़े का सामान। पाकिस्तान और भारत दोनों ही यूरोप को चमड़े के जूते, बैग और दूसरे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि ये सेक्टर टेक्सटाइल से छोटा है, लेकिन इसमें भी अच्छा खासा कारोबार होता है। अब जब टैरिफ खत्म होंगे तो भारतीय लेदर एक्सपोर्टर्स को कीमतों में बढ़त मिलेगी। पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स पहले से ही कम मार्जिन और कम लाभ पर सामान बेचने को मजबूर हैं। अब उन पर और दबाव बढ़ेगा। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है निवेश और सप्लाई चेन। भारत यूरोप समझौते में इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट और पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्सेस भी शामिल है। इसका मतलब है कि यूरोपीय कंपनियां अब पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में जाने के बजाय भारत में अपना ऑपरेशन बढ़ाएंगी। वो भारत में सोर्सिंग ऑफिस और वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम बढ़ाएंगी। यूरोपीय कंपनियां अब भारत को एक विश्वसनीय मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही हैं। उन्हें पता है कि भारत में बिजनेस करना आसान है, यहाँ स्किल्ड वर्कफोर्स है और सबसे बड़ी बात, भारत एक स्थिर लोकतंत्र है। पाकिस्तान को इन सब मामलों में काफी पीछे माना जाता है। वहाँ राजनीतिक अस्थिरता है, सुरक्षा के मुद्दे हैं और बिजनेस करने में दिक्कतें आती हैं। इसीलिए यूरोपीय कंपनियां पाकिस्तान की बजाय भारत को तरजीह देंगी। चौथा बड़ा नुकसान होगा रोजगार का। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लाखों लोग काम करते हैं। अगर यूरोपीय बाजार में पाकिस्तान का हिस्सा घटा तो इन लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। पाकिस्तान पहले से ही बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहा है। ऐसे में लाखों लोगों का रोजगार छिनना एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट पैदा कर सकता है।
पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट ने अपनी सरकार को चेतावनी दी है कि अब खोखली बातें करने का वक्त नहीं है, बल्कि तुरंत और प्रैक्टिकल कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान के पास क्या विकल्प बचे हैं? अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास इस चुनौती से निपटने के लिए क्या विकल्प हैं। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट ने सुझाव दिया है कि पाकिस्तान को भी यूरोप के साथ एक फुल फ्लेज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। भारत यूरोप डील को फाइनल होने में करीब 20 साल लगे। बीच बीच में कई बार बातचीत रुकी और फिर शुरू हुई। पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए यूरोप उसके साथ ऐसी डील करने में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। दूसरा, पाकिस्तान को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना होगा। उसे क्वालिटी पर फोकस करना होगा, नई टेक्नोलॉजी अपनानी होगी और प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना होगा। लेकिन इसके लिए भारी निवेश की जरूरत है और पाकिस्तान के पास फंड की कमी है। तीसरा विकल्प है नए बाजार तलाशना। पाकिस्तान को यूरोप के अलावा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दूसरे एशियाई देशों में अपने निर्यात को बढ़ाना होगा, लेकिन ये बाजार भी बहुत प्रतिस्पर्धी हैं और वहां भी भारत, चीन और बांग्लादेश जैसे देशों से मुकाबला करना होगा। चौथा रास्ता है चीन के साथ साझेदारी को मजबूत करना। पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के जरिए पहले से ही चीन से जुड़ा हुआ है। अगर पाकिस्तान चीनी मार्केट में अपना निर्यात बढ़ा सके तो शायद यूरोपीय बाजार के नुकसान की भरपाई हो सके। लेकिन चीन के साथ भी दिक्कत यह है कि चीन खुद एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है और उसे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की उतनी जरूरत नहीं है। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण कदम है आंतरिक सुधार। पाकिस्तान को अपनी राजनीतिक स्थिरता, सुरक्षा स्थिति और बिजनेस माहौल को बेहतर बनाना होगा। उसे करप्शन पर लगाम लगानी होगी और विदेशी निवेश को आकर्षित करना होगा। लेकिन ये सब बातें कहने में आसान हैं, लेकिन करने में बहुत मुश्किल। पाकिस्तान पिछले कई दशकों से इन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है और अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। सच तो ये है कि पाकिस्तान के लिए अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। भारत यूरोप डील ने उसके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अगर पाकिस्तान ने जल्दी और प्रभावी कदम नहीं उठाए तो उसकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। यूरोपीय बाजार से बाहर होने का मतलब सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय साख को भी नुकसान पहुंचाएगा।